Have you ever realized as a woman from the moment you are born आपकी लाइफ एक्चुअली कभी आपकी होती ही नहीं है. इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट जहां पर सारे घर वाले शेयर होल्डर्स हैं और आप एक एम्प्लॉय हो. हम हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक पेरेंट्स की बात करते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही क्वाइट, बहुत ही नॉर्मल इंटाइटलमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही प्यार से एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ के ऊपर. वो इंटाइटलमेंट जो कि आपके घर वाले आपके ऊपर फील करते हैं. पीपल हु लव्स यू बट समहाउ उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने का कॉपीराइट उनके पास है. और ये बहुत ही नॉर्मलाइज चीज़ है. अभी धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि ये एक्चुअली क्या है और किस तरह से वर्क करता है. तो सबसे पहले आता है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, और वो है हमारे फादर फिगर का. लाइक सभी के पापा का रोल आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंटाइटलमेंट आपकी लाइफ में आपके पापा ही रखते हैं आपके ऊपर. लाइक उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ही आपकी लाइफ की पावर है. वही चूज करेंगे. आपकी जन्म से लेके आपकी शादी तक का हक उन्हीं के हाथ में. शादी के बाद वो हक, वो इंटाइटलमेंट वो किसी और को सौंप देंगे, लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक वो इंटाइटलमेंट आपके पापा के पास है. लाइक वही चूज करेंगे कि आप किस एजुकेशन सिस्टम में जाओगे, आप क्या करियर चूज करोगी, आप किस तरह की जॉब चूज करोगी. प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का रिमोट उनके पास होना चाहिए. सो ही विल डिसाइड कि आप कौन सी पढ़ाई करोगी और आप क्या करियर चूज करोगी. क्योंकि आप एक लड़की हो तो लड़की के अकॉर्डिंग आपको एक करियर चूज करना चाहिए जो कि एक लड़की के अकॉर्डिंग सेफ हो. आपको किस टाइम घर आना है और एंड में आपको किससे शादी करनी है, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर की है, या आपके पापा की है, या आपके पिताजी की है, या डैड की है, या डैडी की है. एंड वाई? बिकॉज सोसाइटी ने उन्हें ये सिखाया है कि एक बेटी की सक्सेस इस चीज से नहीं नापी जाएगी कि वो कितनी खुश है, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि वो उस बॉक्स में कितने अच्छे से फिट हो रही है जो कि उन्होंने अप्रूव किया है. यू नो व्हाट आई मीन. द मोमेंट आप अपना कोई ओपिनियन रखते हो एंड कोई अलग करियर चूज करना चाहते हो, तो उन्हें वो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं लगता. उन्हें लगता है कि ये उनकी अथॉरिटी के खिलाफ एक रेबिलियन है. ही genuinely feels entitled to your future. Like इसमें मैं एक प्राइम एग्जांपल देती हूँ. लाइक इन माय हाउस सिर्फ हमारे घर में लड़कियों को जॉब करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोफेशन में अलाउ था, और वो है टीचिंग. कोई भी लड़की अगर जॉब करना चाहती है तो वो सिर्फ टीचिंग कर सकती है, उसके अलावा कोई और जॉब अलाउ ही नहीं थी मेरे घर में. लाइक मेरी सबसे बड़ी बहन प्रियंका, उसने टीचिंग की, उसके बाद सोनू ने टीचिंग की, देन उसके बाद रितु ने भी टीचिंग की. एंड रितु तो ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट टीचर है. पर मुझे टीचिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था. लाइक 1% मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे नहीं अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना. मुझ में वो पेशेंस ही नहीं था. जब आपको कुछ चीज़ फील ही नहीं हो रही हो तो आप वो चीज़ क्यों करना चाहोगे. तो आई एम द ओनली वन जिसने बोला अपने घर में कि मुझे जॉब करनी है. तो मैंने अपनी मम्मी को पहले बोला कि मुझे जॉब करनी है. माय मॉम वाज लाइक, मैं तेरे पापा को कैसे बोलूंगी कि तुझे जॉब करनी है, मैं नहीं जानती, तू अपने पापा से खुद बात कर. मैंने अपने पापा के सामने बोला मुझे जॉब करनी है. माय फादर वाज लाइक, नो, अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम सिर्फ टीचिंग कर सकती हो, उसके अलावा कोई और जॉब तुम नहीं कर सकती. सिर्फ एक जॉब के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतना फाइट करनी पड़ी अपने पापा से. एंड मम्मी का तो कुछ रोल ही नहीं था ऑनेस्टली. मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जॉब पे जाऊँ. मेरे पापा का था कि अगर मुझे जॉब ही करनी है तो मुझे सिर्फ टीचिंग लाइन चूज करनी. पर मुझे टीचिंग लाइन चूज ही नहीं करनी थी, और इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपने पापा के साथ. एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मेरे पापा यहाँ पे सही हैं, और मुझे इस चीज़ के ऊपर खुद के ब्रेन सेल से सोचना पड़ेगा. और मैंने जॉब को चूज़ किया. एंड इस वजह से, जस्ट बिकॉज मैंने जॉब को चूज़ किया, ऑनेस्टली मेरे पापा ने 1 साल तक, लिटरली 1 साल तक मुझसे बात ही नहीं की थी. दिस स्ट्रगल इज रियल गाइस. हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है. लाइक जस्ट फॉर अ जॉब मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो वो बॉक्स का क्राइटेरिया बनाया था हम 4 बहनों के लिए, उसमें मैं फिट ही नहीं हुई. उसमें मेरी सबसे बड़ी बहन फिट हो गई, फिर सोनू फिट हो गई, उसमें रितु फिट हो गई, लेकिन मैं, मतलब लोग बहुत ही बोल देते हैं कि घर में एक बच्चा तो रिबिलियन होता है, पर क्यों ना हो. हर कोई सेम तरह से, सेम पैटर्न से नहीं सोच सकता. तो मुझे नहीं सोचना था, उस सेम पैटर्न में नहीं जाना था. मेरे पापा को ये नहीं दिखा कि वाओ, कि चलो ठीक है ये करना चाहती है, बट मेरे पापा को ये दिखा, शिट, व्हाट अबाउट माय एंटाइटलमेंट.
आई नो पापा से तो सभी रिलेट कर पाएँगे क्योंकि पावर हाउस पापा के हाथ में होता है मोस्ट ऑफ इंडियन पेरेंट्स का, बट मम्मी का भी होता है। लेट मी टेल यू हाउ। और फिर आता है मदर का एंटाइटलमेंट, माँ, मम्मी, मॉम, व्हाटएवर यू वांट टू से। ये वाला जो है ये बहुत ही अजीब और पेनफुल सा लेयर है क्योंकि जो हमारी मॉम है वो खुद उस पर्टिकुलर सिस्टम और उस चीज़ से गुज़र रही होती है। और वो जाने अनजाने में हमें उसी सिस्टम के लिए ग्रूम कर रही होती है बचपन से। लाइक अगर तुम अपनी मॉम का रोल अपनी लाइफ में देखो बचपन से, तुम क्या देखोगे? वो हमें सिखा रही होती हैं कुछ ना कुछ जो कि आगे जाके किसी और के लिए यूज करना है। हमें हमें हमारे लिए यूज करना नहीं सिखाती, किसी और के लिए यूज करना सिखाती है। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर समझाती हूँ कैसे। ओके, माँ का रोल पता है क्या बन जाता है? एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं और हम सब ट्रेनी बन जाते हैं उनके। वो बचपन से हम सभी को एक ऐसे अदर पार्टी के लिए ट्रेन कर रही होती हैं जिसको हमने देखा ही नहीं होता, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। आई डोंट नो यू गाइज नोटिस दिस पैटर्न और नॉट, बट ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। हमारी मम्मियाँ हमें सिखा रही होती हैं कि कैसे हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हर एक सिचुएशन में, कैसे हमें अपनी आवाज दबा के रखनी चाहिए, हमें ज्यादा ऊंचा लाउड बोलना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें हाउस होल्ड वर्क सिखाना, घर का काम सिखाना गलत नहीं है, लेकिन वो हमें एक स्किल के तौर पे नहीं सिखाया जाता। वो हमें एक ऐसी चीज के लिए सिखाया जाता है कि यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें ये सब आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हें दूसरों के घर जाना है, उनको खुश रखना है, उनको खुश रखने के लिए तुम्हें हर एक हाउस होल्ड वर्क आना चाहिए। मेरे स्कूल में कुछ मेल टीचर्स थे, उनके अकॉर्डिंग लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, इनको तो जाके दूसरों के घर पे रोटी ही बेलनी है। कभी ना कभी तुमने ये डायलॉग बहुत ही अच्छे से सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से। मुझे हाउस होल्ड वर्क से बहुत ही नफरत थी। क्यों? क्योंकि वो इंटाइटलमेंट के ऊपर मुझे सिखाया जाता था कि आपको ये चीज आनी चाहिए क्योंकि आपको दूसरों के घर जाके भी तो चीजें करनी है ना, तुम्हें दूसरों को भी तो पेट पालना है ना। अपने बच्चों को हाउस होल्ड वर्क सिखाओ। लाइक आप कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल या अदर, आपको हाउस होल्ड वर्क आना चाहिए क्योंकि ये एक सर्वाइवल स्किल है। एज अ सर्वाइवल स्किल तुम्हें खाना बनाना, घर साफ करना, ग्रूमिंग करना, कपड़े धोना सब कुछ आना चाहिए। ये हर एक पर्टिकुलर पर्सन को आना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हें दूसरों के घर जाके उनके घर की मेड बनना है, इसलिए क्योंकि ये एक सर्वाइवल स्किल है। लाइक तुम्हें कुकिंग, तुम्हें स्विमिंग, तुम्हें ड्राइविंग, तुम्हें सेल्फ डिफेंस, ये सब कुछ आना चाहिए क्योंकि ये एक सर्वाइवल स्किल है। सिंपल। ना कि इसलिए तुम्हें दूसरों के घर जाना है, उनको खुश रखना है तो तुम्हें तो रोटी बेलनी अच्छे से आनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, फूलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग तो मैं भूल ही गई कि तुम्हें दूसरों के घर जाना है, वो क्या बोलेंगे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा। So she feels like entitled to shape your entire personality just to make a hypothetical future husband and his family happy. वो आपकी शादी होने से पहले ही आपका कंट्रोल किसी और को सौंप चुकी है अपनी ही नजरों में कि इसको ये आना चाहिए। वो मुझे बात ना सुनाए कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। हाइपोथेटिकली उन्होंने फ्यूचर हस्बैंड अपने दिमाग में क्रिएट करके। सो ये है एक कड़वा सच जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। नेक्स्ट है सिबलिंग डायनेमिक। अब सिबलिंग्स का एंटाइटलमेंट में क्या रोल है, लेट मी टेल यू। सो सिबलिंग्स जो है ना वो नोटिस करते हैं हर एक चीज, जो भी उनके पेरेंट्स उनके लाइक बड़ों के साथ या एल्डर्स के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो हर एक चीज को नोटिस करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हैं और उनको क्या ही समझोगी, वो हर पैटर्न नोटिस कर रहे होते हैं। और जब पेरेंट्स का ये सब कुछ बिहेवियर चल रहा होता है ना, तो उससे ना घर में एक टैकल डाउन इफेक्ट होता है। सो आपके सिबलिंग्स चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या बहन हो, सो आपके सिबलिंग्स ना सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। लाइक लोगों को ऐसा लगता है ये छोटे हैं, इनको क्या समझ में आ रहा होगा, वो हर एक पैटर्न सब कुछ समझ में आता है। और जब वो देख रहे होते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बाउंड्रीज की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि आप एक वीक लिंक हो और आपके ऊपर बॉसी रहना उनका एक अपराइट हो जाता है। एंड दैट्स ट्रू। एक्चुअली ये जाने अनजाने में ये चीज मैंने भी की है। दे स्टार्ट फीलिंग एंटाइटल्ड टू योर टाइम, योर स्पेस एंड योर एनर्जी। ये तो एडजस्ट कर लेगी, इसका क्या है, इसको तो मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं तो घर की सबसे छोटी हूँ ना। तो इस तरह से आप अपने ही घर में एक डेजिग्नेटेड एडजस्टर बन जाते हो क्योंकि घर का कल्चर ऐसा बन चुका होता है जहाँ आपकी आवाज का वेट सबसे कम होता है। ऑनेस्टली मैं अपना बोलूंगी, सो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मेरी मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं। ऋतु इज काइंड ऑफ मेरे ही एज ग्रुप की थी, मुझसे बड़ी है बट मेरे एज ग्रुप की। सोनू बहुत ज्यादा तमातम चाटे वाटे बहुत मारे हैं सोनिया ने। और प्रियंका, प्रियंका का बहुत सॉफ्ट नेचर था, लाइक हद से ज्यादा सॉफ्ट। वो अभी भी ऐसी है, वो बहुत ही न्यूट्रल टाइप की है। अपनी बहनों की तरफ देखती थी और फिर मेरे को लगता था दिस वन
ये मेरे सारे काम करेगी, सारी बात मानेगी। तो मुझे ना अपने स्कूल का होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं जाती थी प्रियंका के पास, प्रियंका मेरा होमवर्क कर दे। तो उसके लिए मैंने 3-4 स्टेप रखे हुए थे। पहला है, उससे मैं डायरेक्ट जाके बोलूँगी कि तू कर दे, तो प्रियंका कहेगी नहीं। फिर मैं दूसरा इमोशनल ब्लैकमेल करूँगी, मेरा हाथ में बहुत दर्द है प्रियंका कर दे ना, प्रियंका कर देगी। और कभी-कभी जब उसको लगता था मैं ड्रामा करती हूँ, तब मैं उसके ऊपर बॉसी हो जाऊँगी कि करना, तू मेरी बड़ी बहन है, इतना भी नहीं कर सकती, नहीं हो रहा मुझसे। चाहो या ना चाहो, लेकिन कभी ना कभी, कहीं न कहीं तुमने ये सब चीज़ें की होंगी। लाइक मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, अब मुझे चीज़ें समझ में आती है। उस टाइम पे आई फील लाइक नहीं, प्रियंका तो सबकी बात मान लेती है, प्रियंका तो कुछ बोलती नहीं है, प्रियंका तो सॉफ्ट नेचर की है, तो प्रियंका ही है जो मेरे सारे काम करेगी। सोनिया तो नहीं करेगी, वो तो तुरंत मुझ पे हाथ उठा देगी। ऋतु, ऋतु बेब, तो प्रियंका। सो तुम चाहो ना चाहो, कभी ना कभी, कहीं न कहीं तुमने भी अपनी लाइफ में अपने सिबलिंग्स के ऊपर इस तरह से एंटाइटलमेंट रखी है। लाइक मैंने सच में रखी है। उस टाइम पे मुझे ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि मैं अपनी बहन के ऊपर एंटाइटलमेंट रख रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव कर सकती हूँ। बट अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो एक एंटाइटलमेंट था जस्ट बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहती थी। वो बोलती नहीं थी, पता नहीं क्यों, बोलना चाहिए था। द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन कि ये सब कुछ प्यार के नाम पे होता है। हमारे पापा को ऐसा लगता है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें दुनिया से बचा रहे हैं, दुनिया बहुत खराब है, तो उनकी जो डॉटर है उसको यही स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए अंटिल एंड अनलेस उसकी शादी नहीं होती। जब तक वो मेरे घर में है वो यही स्टेप फॉलो करेगी। और जो मॉम की थिंकिंग होती है वो इस तरह की होती है कि उसको प्रिपेयर करना है, हमको दूसरे घर जाना है, दूसरे घर को खुश रखना है, नहीं तो उस दूसरे घर वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। और जो सिबलिंग्स होते हैं वो सब कुछ वही फॉलो कर रहे हैं जो कि वो अपने घर के पैटर्न्स में नोटिस करते हैं। बट वैलिडेशन और प्यार में एक्चुअली बहुत फर्क होता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लव विदाउट रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी, इट्स नॉट लव, जस्ट अ प्योर कंट्रोल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा किसी और के पास है, आपके पास नहीं है, सो स्टॉप वेटिंग कि वो खुद आपको आपका हक देंगे। वो नहीं देंगे क्योंकि उनके लिए ये सिस्टम तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, उन्हें तो सारी फैसिलिटी मिल रही है। तुम्हें क्वाइटली और बहुत ही फर्मनेस के साथ अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। नो बोलना सीखना पड़ेगा, चाहे इससे डिनर टेबल पे थोड़ी शांति ही कम क्यों ना हो जाए। अगर तुमने आज अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना, तो अपनी पूरी जिंदगी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर बस एक्ट करते हुए गुजार दोगे। इट्स योर लाइफ, टेक द रिमोट कंट्रोल बैक, ओके।